हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सॉर्टिंग है अपने पास सिलेक्शन सॉर्ट। पहले एक वीडियो में मैंने बबल सॉर्ट कवर अप किया, आज हम करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट का जो प्रोसीजर ये रहता है कि इसके अंदर अपने पास अगर मेरे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सेम केस रहेगा कि n-1 पासेस रहेंगे टोटल। जैसे इसके अंदर अभी मैंने जो डेटाबेस लिया उसमें मैंने 6 एलिमेंट्स लिए, टोटल 5 पासेस रहेंगे। मेरे पास 6 एलिमेंट्स हैं तो टोटल 5 पासेस इसके अंदर रहेंगे। अब यहाँ पर कंसेप्ट क्या होता है स्टूडेंट कि जो फर्स्ट एलिमेंट है अपने पास, इसको मुझे मिनिमम कंसीडर करना होगा। फर्स्ट एलिमेंट को मुझे मिनिमम कंसीडर करना होगा एंड कंप्लीट लिस्ट को 2 to n सभी के साथ कंपेयर करना होगा। इन बिटवीन कोई मिनिमम एलिमेंट मिल जाता है, इससे भी मिनिमम है तो हम मिन की वैल्यू को चेंज कर देंगे और वही सेम प्रोसीजर n तक चलेगा। उसके बाद जो मीन के अंदर वैल्यू आ रखी है फर्स्ट एंड लास्ट, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। तो ये प्रोसीजर रहेगा सिलेक्शन सॉर्ट का। आइए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। जैसे मैंने ये कंसेप्ट लिया, मेरे पास ये कंप्लीट एक हमने 6 एलिमेंट का सेट लिया है। तो अगर मैं पास 1 की बात करूं, फर्स्ट पास के अंदर अगर हम लेकर चले तो सबसे पहले अपने पास जो मीन एलिमेंट होगा वो रहेगा 8। कंपैरिजन करेंगे 8 से स्मॉलेस्ट जो भी एलिमेंट मिल जाएगा हम मीन की वैल्यू को चेंज कर देंगे एंड न्यू मीन से हम आगे की लिस्ट को कवर अप करेंगे nth एलिमेंट तक। चेक करते हैं, 8 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू है, 8 लेस देन 12 कंडीशन अगेन ट्रू है, 8 लेस देन 19 कंडीशन ट्रू है, 8 लेस देन 5 नाउ कंडीशन इज फॉल्स। तो मीन की वैल्यू चेंज हो जाएगी 5। मीन्स मुझे 8 से लेसर एलिमेंट 1 मोर मिल चुका है तो मीन की वैल्यू 5 हो जाएगी। अभी ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, लिस्ट में एक एलिमेंट बाकी रह गया है अभी, क्योंकि मुझे जो कंपैरिजन करना है वो nth एलिमेंट तक करना है। तो अब न्यू मिनिमम वैल्यू से हम आगे कंपैरिजन करेंगे 5 लेस देन 2। अब कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ पर, अगेन फॉल्स है। दैट मीन्स 5 से भी एक लेसर एलिमेंट मिल गया तो मिनिमम में वैल्यू आ जाएगी 2। लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो जो फर्स्ट मिनिमम वैल्यू है और लास्ट मिनिमम वैल्यू है इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। तो पास 1 की आउटपुट क्या रहेगी, 2 and 8 को इन दोनों को मुझे इंटरचेंज करना है। फर्स्ट एलिमेंट रहेगा 2 एंड लास्ट एलिमेंट रहेगा 8, रेस्ट एलिमेंट विल बी सेम। तो ये मेरा फर्स्ट पास था। अब हम चलते हैं पास सेकंड पे। जैसे बबल सॉर्ट में था कि लार्जेस्ट एलिमेंट अपनी पोजीशन पे था, सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर मिनिमम एलिमेंट अपनी पोजीशन के ऊपर है। अब मुझे मीन कंसीडर करना है नेक्स्ट एलिमेंट 10 को। कंडीशन चेक करते हैं, 10 लेस देन 12 कंडीशन ट्रू है, 10 लेस देन 19 कंडीशन विल बी ट्रू, 10 लेस देन 5 कंडीशन विल बी फॉल्स। मिन की वैल्यू हो जाएगी 5। 5 लेस देन 8 कंडीशन ट्रू है। लिस्ट कंप्लीट हो गई। फर्स्ट और लास्ट इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। तो 10 और 5 इन दोनों को मैंने किया इंटरचेंज एंड बाकी एलिमेंट्स यहाँ पर एज इट इज। तो सेकेंड पास में सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट पोजीशन पे है। अब हम चलते हैं पास थर्ड के ऊपर। नाउ मिनिमम रहेगा 12। तो 12 लेस देन 19 कंडीशन ट्रू, 12 लेस देन 10 कंडीशन फॉल्स। मिनिमम एलिमेंट मिल चुका है, 10 आ गया। 10 लेस देन 8 कंडीशन अगेन फॉल्स, 1 मोर मिनिमम एलिमेंट। अब इंटरचेंज किसको कर देंगे हम, फर्स्ट एंड लास्ट मीन वैल्यू को। तो 12 एंड 8 इंटरचेंज हो जाएगा, 8 एंड 12 रिमेनिंग एलिमेंट एज इट इज रहेंगे। पास थर्ड में थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट पोजीशन पे है। अब हम करते हैं पास फोर्थ।
पास 4 में अब मिनिमम एलिमेंट फोर्थ रहेगा, फोर्थ मिनिमम एलिमेंट है 19 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है, सॉरी फॉल्स है, तो मिनिमम एलिमेंट 10 आ जाएगा। 10 लेस देन 12, कंडीशन ट्रू है, तो ये ट्रू है, ये वाली कंडीशन फॉल्स आई थी। तो अब फर्स्ट एंड लास्ट में इनको चेंज कर देंगे, 19 और 10 को, यहाँ 10 अगेन 19 और ये हो जाएगा 12। तो जो हमारा पास 4 है इसमें फोर्थ एलिमेंट जो है वो अपनी पोजीशन पे, फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट। लास्ट पास बिकॉज 6 एलिमेंट थे तो पास 5 ही रहेंगे। अब जो मिनिमम वैल्यू है वो 19 आ जाएगी। कंडीशन चेक करी, 19 लेस देन 12, कंडीशन ट्रू है, दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, 2 5 8 10 12 एंड 19। तो पास 5 में फिफ्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट अपनी पोजीशन पे आ गया और सिक्स्थ एलिमेंट अपनी पोजीशन पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये अपने पास था कंप्लीटली सिलेक्शन सॉर्ट का कंसेप्ट, जिसमें हमने फर्स्ट एलिमेंट को मिनिमम कंसीडर किया था एंड कंपैरिजन करे थे सेकंड टू एन तक। ऐसे ही सेकंड पास में सेकंड को हम मिनिमम कंसीडर करेंगे और थर्ड टू एन तक हम कंपैरिजन करेंगे। और तो ये स्टूडेंट अपने पास सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम रहेगा। प्लीज एल्गोरिदम को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। 5 स्टेप्स का एल्गोरिदम रहेगा। फर्स्ट स्टेप में हमने एक लूप चलाया, उसके बाद हमने असाइनमेंट की, देन कंपैरिजन के लिए हमने एक लूप एग्जीक्यूट करना है। तो वही सेम एग्जाम्पल जो मैंने आपको पहले करवाया था, वही सेम एग्जाम्पल हम इस एल्गोरिदम के थ्रू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप पे दे रखा है रिपीट स्टेप 2 to 4 फॉर k इक्वल्स टू 1 to n - 1। तो स्टूडेंट ये लूप चलेगा पास के लिए, ये हमने असाइनमेंट करी। उसके बाद जो ये वाला लूप है ये चलेगा अपना कंपैरिजन के लिए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में मुझे गिवन है रिपीट स्टेप 2 to 4 मीन्स कंप्लीट एल्गोरिदम अपना एग्जीक्यूट होगा इस लूप के अंदर एंड k की वैल्यू एग्जीक्यूट होगी 1 to n - 1। तो टोटल एलिमेंट्स हमारे पास कितने हो गए 6, तो 1 to 5 तक एग्जीक्यूट होगा। इनिशियल लेवल पे k की वैल्यू 1 रहेगी। सेकेंड स्टेप पे मूव किया तो सेट करना है मीन इक्वल टू a ऑफ k। तो मीन में हमने a ऑफ 1 को डाल दिया, दैट मीन्स अपने पास 8 रहेगा एंड साइड बाय साइड लोकेशन को सेट कर दिया, तो लोकेशन भी k के अकॉर्डिंग दैट मीन्स 1 हो जाएगी। थर्ड स्टेप पे हमने एग्जीक्यूट किया रिपीट फॉर i इक्वल्स टू, अब फिर लूप चलेगा i इक्वल्स टू k प्लस 1 to n। मैंने कल भी बताया था अगर हमने फर्स्ट एलिमेंट को हमने अगर मिनिमम कंसीडर किया है तो कंपैरिजन सेकंड टू n चलेगा। अब अपने पास k की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स कंपैरिजन k प्लस 1 to n चलेगा, दैट मीन्स 2 to n 6 तक चलेगा। तो इनिशियली i की वैल्यू 2 हो जाएगी। उसके बाद हमने इसी स्टेप के अंदर एग्जीक्यूट करना है इफ मिनिमम वैल्यू कितनी है 8 ग्रेटर है a ऑफ i से, a ऑफ i है अपने पास 2। अगर ये ग्रेटर है तो इफ एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज हम i की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। a ऑफ 2 है 10, तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। i की वैल्यू कितनी हो गई 3। अगेन कंडीशन चेक करेगा इफ मिनिमम वैल्यू ग्रेटर है a ऑफ 3 से। a ऑफ 3 में एलिमेंट है 12, तो 8 ग्रेटर देन 12, कंडीशन अगेन फॉल्स हो गई। उसके बाद i की वैल्यू हुई 4, बिकॉज मुझे ये लूप 6 तक एग्जीक्यूट करना है तो मैं आगे कंटिन्यू करती जाऊंगी। इफ 8 ग्रेटर है a ऑफ 4 से, 4 पे एलिमेंट मिला मुझे 19, 8 ग्रेटर है 19 से, कंडीशन अगेन फॉल्स है। i की वैल्यू रहेगी 5 इफ 8 ग्रेटर है a ऑफ 5 से, a ऑफ 5 पे है 5, 8 ग्रेटर देन 5। देखिए स्टूडेंट यहाँ कंडीशन ट्रू हो रही है, ट्रू है तो हमें इफ पार्ट एग्जीक्यूट करना है। इफ पार्ट में क्या गिवन है हमने
मिनिमम में सेट कर दो ए ऑफ आई को, ये हुआ मिनिमम। इसमें सेट कर दिया ए ऑफ आई की लेटेस्ट वैल्यू अभी चल रही है 5, फिफ्थ पे एलिमेंट था 5, इसको मैंने मिनिमम में सेट कर दिया एंड लोकेशन में सेट कर दिया आई की वैल्यू भी कितनी हो गई 5 की। फिफ्थ एलिमेंट पे हमें नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट जो है वो मिल चुका है। बट अभी आई वाला लूप स्टिल ट्रू रहेगा बिकॉज कंडीशन फॉल्स नहीं हुई है। आई की वैल्यू हुई 6 हुई तो कंडीशन चेक करेगा इफ, अब मिनिमम में कितना आ गया 5 आ गया क्योंकि मिनिमम की वैल्यू चेंज हो चुकी है, तो 5 ग्रेटर देन ए ऑफ 6, तो ए ऑफ 6 पे एलिमेंट है 2, 5 ग्रेटर देन 2, कंडीशन अगेन ट्रू है, तो इफ एग्जीक्यूट होगा। इफ में गिवन है मिनिमम इक्वल्स टू ए ऑफ आई, दैट मीन्स ए ऑफ 6, तो वो 2 है एंड लोकेशन में भी एग्जीक्यूट क्या हो जाएगा आई की वैल्यू जो कि 6 रहेगी। उसके बाद आई की वैल्यू हुई 7, तो कंडीशन यहाँ पर क्या हो रही है फॉल्स बिकॉज आई की वैल्यू 2 to 6 रहनी चाहिए थी, 7 होते ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। सेकेंड स्टेप एग्जीक्यूट हुआ, थर्ड एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि मुझे सेकेंड टू फोर्थ तक जाना है के की वैल्यू 1 के लिए। अब हम चलेंगे फोर्थ स्टेप के ऊपर, मैं इसको यहाँ लिख दे रही हूँ। फोर्थ स्टेप में दे रखा है इफ लोकेशन इज नॉट इक्वल टू के, लोकेशन की लेटेस्ट वैल्यू है 6, नॉट इक्वल टू के की वैल्यू स्टिल अभी 1 है, कोई चेंज नहीं किया। कंडीशन क्या हो गई यहाँ पर ट्रू है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इस पार्ट में गिवन क्या है, टेम्प में हमें डालना है ए ऑफ के को, ए ऑफ 1 को, ए ऑफ के में ए ऑफ 1 में डालना ए ऑफ लोकेशन मीन्स ए ऑफ 6 एंड ए ऑफ 6 के अंदर हमें इंसर्ट करवाना है टेम्प की वैल्यू को। अब हम वैल्यूज को चेंज करते हैं, हमारा डेटा ये दे रखा है हमें सारा, तो ये अपना फर्स्ट एलिमेंट हुआ, ये सेकंड हुआ, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ एंड द लास्ट वन। ए ऑफ 1 पे है 8, टेम्प में डाल दिया। ए ऑफ 6 में है 2, फर्स्ट पे डाल दिया, टेम्प में 8 था वो आ गया 6 पे। तो जब मैं के की वैल्यू 1 लेकर चल रही हूँ, इसका मतलब जब हम फर्स्ट पास को लेकर चल रहे तो क्या चेंजेस हुए, फर्स्ट एलिमेंट की जगह पे आया 2 एंड 6 की जगह पे आया 8, रिमेनिंग एलिमेंट एज इट इज 10, 12, 19 एंड 5 जो हमें इस लिस्ट के अंदर गिवन है। तो ये हमारा फर्स्ट पास हो गया। अब के की वैल्यू कहाँ तक एग्जीक्यूट करनी थी, 1 to 5 तक करनी थी, 2 to 4 स्टेप एग्जीक्यूट हुए, नाउ के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ऐसे ही अब सेकेंड स्टेप अगर मैं एग्जीक्यूट करती हूँ तो मिनिमम में अब हम डालेंगे ए ऑफ के मीन्स ए ऑफ 2 कितना है 10। अब ये मिनिमम में सेट हो जाएगा और लोकेशन भी हो जाएगी 2 पे सेट बिकॉज लोकेशन में भी मुझे क्या इंसर्ट करवाना है, के को इंसर्ट करवाना है। अब जो हमारा लूप चलेगा थर्ड स्टेप में, हमारा जो लूप चलेगा वो चलेगा आई का k + 1 to n, के की वैल्यू 2 है तो 3k + 1 हुआ, 3 to n की वैल्यू कितनी हुई 6। कंपैरिजन 6 तक चलेगा बट 3 to 6 चलेगा। तो इस तरह से हमारा ये प्रोसीजर सेकेंड पास के लिए एंड फिफ्थ पास तक हमारा ये प्रोसीजर जो है वो कंटिन्यू मूव करेगा। तो स्टूडेंट ये अपने पास सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम विद प्रोसेसिंग था। पहले हमने इसका एग्जाम्पल करा, जैसे हमने ये एग्जाम्पल यहाँ पर कवर अप किया था कम्प्लीटली। तो अगर आपको मेरा ये सॉर्टिंग का एल्गोरिदम पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।